हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है, मैं वापस साइकिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको तो छोटा छोटा राइड पसंद नहीं, मैं लंबे जाऊँ ऐसे ही सबको लगता है, तभी जाके मेरा चैनल देखोगे आप लोग। तो मैंने भी वही डिसाइड किया है, पर वो डिफ़िकल्ट है और इतना इजी भी नहीं है कि डायरेक्ट उठो और बाहर चले जाओ। इसलिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है। और प्रैक्टिस सिर्फ साइकिलिंग का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि जिम हो गया, कार्डियो हो गया, उसके साथ डाइट भी लेना पड़ता है, प्रॉपर स्लीप होना लेनी पड़ती है। उसके साथ साइकिलिंग तो आता ही है। तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं किस तरह ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सबको लगेगा कि ये तो सब लोग करते हैं, पर जो मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि साइकिलिंग भी करना है, ट्रेकिंग भी करना है, वापस उसी दिन रेस्ट भी होना चाहिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस साइकिलिंग करना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए बॉडी उतना प्रिपेयर होना ज़रूरी है। और सिंस हम लोग बाहर जाते हैं तो उधर का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं होता, फूड कंडीशन अच्छा नहीं होता, वाटर कंडीशन अच्छा नहीं होता, कहीं पे प्रॉपर रहने को नहीं मिलता, अगर रहने को मिला तो वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इस सबको टैकल करके हमें रहना पड़ता है। उसके साथ पूरे दिन में कितना भी आप बोलो कि आप प्रो साइकिलिस्ट हो, पर ऑन ऑन रोड जो आपका कंडीशन होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो आप प्रैक्टिस करते हो उसके हिसाब से। तो मैंने कैसे तैयारी स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो साइकिलिंग तो मतलब वो तो हो जाएगा। वो तो डेली में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक राउंड मार के आ जाता हूँ। और उसके साथ फिजिकली बॉडी को फिट कैसे रखा जाए, तो सबसे पहले तो मैं जिम बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है। एवरीडे में एक एक बॉडी पार्ट जिम करता हूँ। किस दिन चेस्ट मार लिया तो चेस्ट भी हेवी चेस्ट मारता हूँ, उसके साथ बैक एक्सरसाइज किया करता हूँ। और बैक में आपको पता है मुझे लोअर बैक का थोड़ा इंजरी है, तो उस हिसाब से मैं अपने लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेड लिफ्ट भी किया करता हूँ। उसके साथ शोल्डर एक्सरसाइज हो गया, उसके बाद ट्राइसेप बाइसेप हो गया। ट्राइसेप बाइसेप की ज़रूरी है क्योंकि जब पूरा टाइम आप आगे हाथ पकड़ के रहते हो, पूरा ये मसल पेन करने लगता है बाइसेप ट्राइसेप का, तो वो भी स्ट्रांग होना उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद लेग्स तो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और वो तो मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है। ऑब्वियसली मैं एकदम बॉडी बिल्डर लोगों जैसे हेवी नहीं मारता हूँ, जो भी करता हूँ उससे मेरा लेग्स का साइज़ बढ़े, मसल का स्ट्रेंथ बढ़े, इस पर ध्यान देता हूँ। ये तो हो गया जिम का बात। पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ जिम करने से स्ट्रेंथ नहीं आता, उसके साथ आपका हार्ट बहुत अच्छे से पंप करना ज़रूरी है। और आपका हार्ट पंप कब करेगा, जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करोगे जिसमें आपको पसीना आएगा, तब जाकर आपका हार्ट बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट होगा, और उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे मुझे अपना मसल ग्रो करना है, तो उसके लिए मैं रनिंग तो इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि रनिंग में ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो उसके बदले में क्या करता हूँ, मैं मेरे बिल्डिंग की स्टेयर्स है वो चढ़ने चालू कर देता हूँ। शाम के तो जिम ऑब्वियसली मॉर्निंग में हो जाता है, और काम के बाद शाम को मैं आ जाता हूँ। उसके बाद मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ। ऑब्वियसली मेरे बिल्डिंग में 8 फ्लोर है, और अगर टेरेस पकड़ ले तो 9 फ्लोर हो जाता है। ये 8 से 9 बार ट्रेकिंग जैसा ऊपर नीचे चढ़ता हूँ। कान में डाल लेता हूँ म्यूज़िक, और धीरे धीरे चढ़ते रहता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा स्टेमिना भी बढ़ेगा, इंक्लिनेशन पे चढ़ने का प्रैक्टिस भी हो जाता है। और ये नॉर्मल रोड पे वॉक करने से बहुत डिफ़िकल्ट है। एक दो राउंड में ही आपके मसल दुखने लगते हैं, काफ दुखने लगेंगे, आपको सांस फूलने लगेगी। और वो इम्पोर्टेंट है होना, क्योंकि इससे आपका मतलब ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो जितना फास्ट होगा उतना आपका जो कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, बैठ बैठ के खाने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वेंस में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रनिंग से भी वही होता है। इसलिए रनिंग प्रीफर करते हैं कि आपका हार्ट अच्छा रहे तो रनिंग करना चाहिए। तो मैं रनिंग के बदले ये करता हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से डाइट लेना स्टार्ट किया। और डाइट में मतलब ऐसे नहीं, सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट लेने से कुछ नहीं होता, आपको बाकी के वाइटामिन मिलने भी ज़रूरी है। सो खाना प्रॉपर खाता, और जो एक्स्ट्रा जो बॉडी को चाहिए, मतलब दही हो गया, उसके साथ स्प्राउट्स हो गया, ये सेपरेटली लेने का ट्राई करता हूँ। हर एक तरह की ग्रीन वेजिटेबल खाने का ट्राई करता हूँ, जिसमें फाइबर ज़्यादा मिले, आयरन मिले। तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये क्या कुछ भी बाहर खाता है, पर बाहर खाने का मैं ऑलमोस्ट बंद कर देता हूँ। और जिस दिन साइकिलिंग करूँगा, क्योंकि तभी तो बाहर खाना ही है, तो आपको समझा होगा कि ये एकदम भी इजी नहीं है ऐसे तरह से मतलब तैयारी करना। और डेली आपको ये मुझे 1 मंथ तो करना पड़ेगा, तब जाके मेरा बॉडी फिट रहेगा ऐसे लॉन्ग टूर करने के लिए। क्योंकि कुछ भी बोला आप,
साइकिलिंग में 10 दिन कर लूँगा पर उसके बाद बॉडी ने सपोर्ट करना ज़रूरी है। और वो सपोर्ट कब करेगा, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी सपोर्ट करेगा। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ साइकिलिंग करो साइकिलिंग करो, पर मुझे साइकिलिंग से पता है मेरा वेट लॉस बहुत हो जाता है। तो मुझे वो मेंटेन रखने के लिए कुछ तो सेपरेट करना पड़ेगा, अच्छे से खाना पड़ेगा, डाइट रखना पड़ेगा, ताकि मैं लॉन्ग जर्नी करके आने के बाद वो मसल्स वैसा ही रहे। ऑब्वियसली थोड़ा मसल लॉस होता ही है, पर एटलीस्ट 10 दिन जिम करने के बाद वापस वो ग्रो होके वापस मेंटेन रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मैं साइकिलिंग की जर्नी के लिए कैसे रेडी होता है ये आपको समझ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अभी डायरेक्टली साइकिलिंग के ही किसी वीडियो में।